मेन जो हमारा है कि हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। देश की संपत्तियां एनएमपी के नाम पे बेची जा रही हैं। सुधार की जरूरत का मतलब निजीकरण नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। नेशनल हाईवे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेल की बात करें, पाइपलाइन, गैस की बात करें, सभी चीजें प्राइवेट हो रही हैं। ये कितना खतरनाक है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार हैं सुनील जी। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था खासकर बैंक को लेकर के कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए मैडम, ऐसा है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन एक मुद्दा था। मेन जो हमारा है कि हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और निजीकरण चाहे जिस सेक्टर का हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो रेल हो, इंश्योरेंस हो, एविएशन हो, हर क्षेत्र में, रेलवे हो, जहाँ भी निजीकरण की बातें हो रही है, हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि इस निजीकरण का कोई फायदा नहीं है सिवा चंद कॉरपोरेट हाउसेस के। देश की संपत्तियां एनएमपी के नाम पे बेची जा रही हैं। औने पौने दाम में देश की संपत्तियां बेच दी जाएंगी। यह देश और देश की जनता आर्थिक गुलामी की ओर जा रहा है। बैंकर तो मैं हूँ, बैंक का ट्रेड यूनियन तो मैं करता हूँ, उसके पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ। और नागरिक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है, हमारे संगठन का यह कर्तव्य बनता है, हम उन तमाम नीतियों का विरोध करें जो जन विरोधी हैं। और उसी के लिए हम हर जगह जा रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि यह निजीकरण से किसी को फायदा नहीं होगा। तो फिर ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि निजीकरण से किसी को भी फायदा? सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि सरकार कॉरपोरेट हाउसेस के ही फंड से सरकार चलती है। सरकार कॉरपोरेट हाउसेस के फंड से ही, आपने देखा होगा कि बीजेपी का इस साल 3,200 कुछ करोड़ उनको इलेक्शन फंड में पैसा मिला। वो पैसा हमने और आपने तो दिया नहीं, वो कॉरपोरेट हाउसेस ने दिया। वो बराबर उनको फंडिंग करते हैं। कॉरपोरेट हाउसेस चंदा नहीं देती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है। अभी उसको रिटर्न का समय आ गया है। वो चाहती है कि सभी जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको औने पौने दाम में खरीद करके और उससे अपना मुनाफा वसूल। यही वजह है सरकार, इसलिए सरकार इसमें आगे बढ़ते जा रही है। क्या लगता है इसका कुछ और कंक्लूजन निकल सकता है, कुछ सरकार कर सकती है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंप्लीट हो सके और साथ ही जो निजीकरण हो रहा है वो भी ना हो? ऐसा कुछ निकल के बीच का रास्ता नहीं आ सकता? देखिए, ऐसा है कि बीच का रास्ता क्या आएगा, आप हमको एक चीज बताइए। आप सरकार हैं, आप मालिक हैं, जहां कहीं त्रुटियां हैं आप उस त्रुटियों को दूर करिए, लेकिन आप लोगों की सुविधाओं से लोगों को वंचित नहीं करिए। हमारा राष्ट्र मूलतः किसानों का राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र का जो आर्थिक स्थिति है वो बाकी डेवलप कंट्रीज की नहीं है। हमारे यहाँ गरीब जनता को जो है, गरीब जनता को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो शोषित और दलित वर्ग है उसको देखना पड़ेगा। और हमको एक वैसी योजना के तहत हम काम करें जिसमें कि सबका विकास हो। प्रधानमंत्री जी की ये जुमलेबाजी है, और 17 सितंबर को शायद उनका जन्मदिन है, और उस दिन हम लोग जुमला विरोधी दिवस भी कई संगठन के लोग, युवा संगठन के लोग मनाने वाले हैं। युवा हल्ला बोल के तहत हम उसका समर्थन करेंगे। निजीकरण के विरोध में भी कई संगठन होंगे। क्या लग रहा है केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार अभी तो जो कर रही है, आप एक चीज जान के चलिए कि निजीकरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हो गया कि आप दूध को उबालते उबालते राबड़ी बनाने वाली हो और बाद में एक बूंद उसमें नींबू डाल दीजिए, आपका सारा मेहनत खत्म। वो राबड़ी भी नहीं बना, वो दूध भी खत्म, सब चीज हो गया। निजीकरण वही नींबू का वो एक बूंद है, जो कि सरकार ने जो भी अच्छा काम किया होगा उसको सबको वो बर्बाद कर दिया। क्या आप लोग मिले हैं फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर से हम लोग 2 बार 3 बार मिल चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को का अपना कोई मत है नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर वो इसलिए है कि उनको जो बोलने के लिए कहा जाता है वही बात बोलती हैं। ऐसा क्यों लगता है कि वो अपना ओपिनियन नहीं देती है और बोलने के लिए बोला जाता है? इसलिए कि देखिए ऐसा समझने के पीछे कारण है। हम कई बार देखते हैं कि उनकी बातों में वो कंटिन्यूटी नहीं होती, वो कंट्राडिक्टरी होती है, खुद अपनी बात को कंट्राडिक्ट करती हैं। कल जैसे मैंने कहा कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में उन्होंने ये बात कहा, लेकिन साथ ही साथ वो नीचे में क्या बोलती हैं कि बैंकों में, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत का मतलब निजीकरण नहीं।
सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस देश की बहुत सेवा की है। सुधार आप कह रहे हैं कि सुधार का मतलब निजीकरण नहीं है, तो क्या है? एक शब्द में पूछा जाए तो देखिए ऐसा है, आप एम्प्लॉयमेंट करिए, आप एक्सपेंशन करिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नए लोग आएंगे तो बेहतर सर्विस देंगे। आज लोग रिटायर होते जा रहे हैं, कर्मियों की संख्या घट रही है, और जनसंख्या के आधार पर वो धीरे वो काफी डिस्टेंस होता जा रहा है। 13,000, 14,000, 25,000, 50,000 आबादी पर अगर एक बैंक अधिकारी या कर्मचारी होगा तो जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए आप रोजगार दीजिए लोगों को, युवाओं को सरकारी क्षेत्र के बैंक में या सरकारी उपक्रम में आप रोजगार दीजिए, ताकि वो नए जोश के साथ काम करें और अपनी गुणवत्ता में सुधार करें। बिल्कुल। तो ऑल इंडिया बैंक ऑफ फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार कह रहे हैं कि निजीकरण का सुधार मात्र एक उपाय है, वो है रोजगार। आप रोजगार दीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट लाइए, तो शायद प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।